वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा लेकिन मैं फिर वापस लौट आऊंगा। कि थोड़ा डूबूंगा थोड़ा टूटूंगा लेकिन मैं फिर वापस लौट आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा, मैं फिर जीत जाऊंगा। तो साथियों, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो साथियों देखिए, आप प्रश्न क्या कहता है कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5, साथियों यहाँ पे मिस प्रिंट से दे दिया आपका 6.5, यहाँ पे होगा 10.5। ठीक है, तो ये 6 संख्याओं का औसत दिया गया तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया गया 11.4, यानी कि 6 संख्याओं का औसत दिया गया 10.5, फिर अंतिम 6 संख्याओं का औसत दे दिया गया साथियों 11.4। टोटल की बात करें तो यहाँ पे हो रहा है 12। देखिए ध्यान से 12 हो रहा है टोटल, यहाँ पे देखिए देखा जाए, लेकिन आपको टोटल देगा 11 संख्याओं का औसत। हम कहेंगे कि 12 संख्याओं का औसत हो रहा है, यदि 12 संख्याओं का योग में ये 11 संख्याओं का जो औसत दिया गया 10.9, ये यदि घटा ले तो आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 6 संख्याओं का औसत दे दिया गया 10.5। तो योग की बात करें, योग की बात करें तो 6 गुना हो जाएगा 10.5। क्लियर है। फिर हम बोले 6 संख्याओं को फिर से औसत दिया गया 11.4, तो इसका योग करे तो 11.4, यानी योग करे तो 11.4 गुना 6। इस प्रकार से, क्योंकि संख्या गुना औसत आपका जो कि योग होता है। ठीक है, अब साथियों ये 11 संख्याओं का औसत दिया गया 10.9, तो हम बोलेंगे इसको जो कि 11 संख्या योग हो गया 12 संख्याओं का। अब 12 संख्याओं का योग मतलब ये 11 संख्याओं का योग जो भी है आपका योग करके वो घटा लेंगे तो जो बचा एक संख्या वो ज्ञात हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं साथियों 11 गुना 10.9। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है, देखिए फिर से एक बात समझिए। हम बोले यहाँ पे टोटल ये 6 संख्याओं का औसत दिया गया, फिर 6 संख्याओं का औसत दे दे, टोटल संख्या 12 संख्या हो रहा है। ठीक है, तो हम बोले सभी को योग में कन्वर्ट कर लीजिए। तो योग में कन्वर्ट कब होगा? जब औसत गुना संख्या कीजिएगा, तो औसत गुना संख्या या संख्या गुना औसत, बात तो बराबर। तो ये योग हो गया, ये योग हो गया, तो कितना संख्याओं के योग हुआ? टोटल 12 संख्याओं का योग हुआ। यहाँ पे बोले ये 11 संख्याओं का औसत ये दिया, तो दोनों को गुना कर देगा आपस में, तो योग हो जाएगा। तो 12 संख्याओं का योग में 11 संख्याओं का योग यदि घटा देंगे तो बच जाएगा क्या? एक संख्या जो बचा बढ़ा है वो आपका ज्ञात हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए इसको हल करते हैं। बोले 10 6 5 30 करीब 0, 10 6 60 3 63, ये 60 3 63 हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव तो दशमलव का 0 लिखे ना लिखे बात तो बरोबर है। बोले प्लस तो प्लस आप बोल सकते हैं 6 चौके 24 करीब 4 तो चल 2, 11 6 66 66 2 68, एक अंक के बाद दशमलव दे दे। ठीक है, तो बोलिए यहाँ पे माइनस 11 नंबर 99, 11 का 0 और पड़ेगा, फिर 9 तो 9, 11 का 11, तो इस प्रकार से हो जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव। चलिए इसको हल कीजिए। चलिए 0 अभी लिख देते फिलहाल, क्योंकि इसका यूज होगा। 4 में 0 जोड़ेगा 4, 8 3 11 करे 1, 6 6 12, 12 1 13, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इतना में अब इसको घटा देना, यही ना साथियों, क्योंकि दोनों को योग कर दिए। अब इसको क्या करना है? अंतर कर देना। बोलिए यहाँ पे 9 में एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव दे। तो देखिए 12 में छोटा घटाते हैं हमेशा याद। बड़ा ये आपका 131, 119 आपका छोटा है, तो इससे 45 4 में 9 घटे, 14 में 9 गया, बच गया 5 दशमलव 5, तो 5 पे अब देखिए पे बचा 0, यानी इससे बचा 10, 10 में 9 गया, बच गया 1, फिर यह बचा 2, 2 में 1 गया, बच गया 1, 1 में गया खत्म, एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद दशमलव, आपका ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है साथियों? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 32 नंबर क्या कहता है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत दिया गया 72.5। 4 को का औसत दिया गया, जिसको हमने क्या किया पहले योग में कन्वर्ट किया। यहाँ पे लिख दे साथियों योग। क्लियर है। और आगे देखिए यहाँ पे देखिए इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक यानी 15, ये भी आपका साथियों पूर्णांक यानी योग ही है, प्लस बोला है, तो यहाँ पे ये भी आपका योग है। ठीक है, ध्यान में रखिए योग है। आगे कहता है कि दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो शेष दो पूर्णांकों से बड़ा पूर्णांक क्या है? यानी बड़ा पूर्णांक पूछे।
तो ये भी योग है, ये भी क्या है, योग है। तो योग में योग क्या करना है आपको, घटा देना है। उसके बाद देखिए क्या होता है, तो बोले 4 5 20 करी 0 तो चल 2, 4 2 8 2 10 करी 0 तो चल 1, 7 चौक 28 1 29 यानी 290। 290 ये 0 दशमलव है यहाँ पे, ठीक है। माइनस इसको ऐड कीजिए तो 17 15 हो जाएगा 132। 132 अब इसको क्या करना है आपको, घटा देना। ये 0 नहीं भी लिखेगा चलेगा। बोले 10 में 2 गया, बोले 8, यहाँ बचा 8, 8 में 3 गया बचेगा 5, यहाँ बचा 2 में 1 गया यानी 158। यहाँ पे समझने का प्रयास है। बोला कि दोनों का अंतर दिया गया 12, सभी दोनों का अंतर है 12। तो सबसे बड़ा, तो जब बड़ा निकालना है, ध्यान में याद रखिएगा, जब बड़ा निकालना है तो क्या करना है आपको, जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना। ये जो अंतर 12 दिया है इसको जोड़ के 2 से भाग, छोटा निकालना रहता है तो घटा के 2 से भाग। आपको ये चीज याद रख लेना, ठीक है। जब आपको बड़ा पूछ देगा तो 2 जोड़ दिया, जोड़ के कितना से डिवाइड कर देना है साथियों, 2 से आपको डिवाइड कर देना। अब देखिए यहाँ पे इसको सब जोड़िए तो 8 2 10 करी 0, 5 1 6 यानी 7, 170/2। तो इसको घटाइएगा तो बोलिएगा कितना जाएगा, 8 दूना 16 5 यानी 85 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको याद रखना, बड़ा पूछे तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा पूछे तो घटा के 2 से भाग। ये बात माइंड में सेट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते क्या कहता है। देखिए साथियों 33 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, कहता है ए तथा बी का औसत दिया गया इतना है तो एन का वैल्यू क्या होगा। क्लियर। तो साथियों सबसे पहले देखना आपको क्या करना है, ये आपका योग है, यहाँ पे औसत ये है तो इसको भी आपको क्या करना है, योग में चेंज करना। तो योग में चेंज करना, टोटल 2 संख्या, तो बोलेंगे कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या, तो 2 टोटल है तो 2 से भाग कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। ये अब साथियों योग बन गया। यहाँ हम सब के अनुसार से योग इतना, अब प्रश्न के अनुसार से योग कितना, इतना बोल रहा है। तो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अब साथियों क्या कर सकते हैं, जब ऐसा टर्म में प्रश्न दे तो सबसे इजी बनाने के लिए क्या करना, आपको ऑप्शन मेथड से यूज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन मेथड से बनाते हैं जो कि बहुत परफेक्ट होगा। तो हम बोले ए ऑप्शन में दिया गया 0, तो बोले यहाँ पे यदि 0 लिख लें, ऐसा समझिए एन के स्थान पे यदि हम 0 लिख लें, क्योंकि जब ये a प्लस बी बटे 2 ये साइड में आ जाएगा तो दोनों इक्वल है, तो जो ऑप्शन रखे वो सही हो जाएगा। तो बोलिए इस प्रकार से रिजल्ट मिलेगा, ए एन का स्थान पे 0 प्लस 1 प्लस ये बी एन के स्थान पे 0 प्लस 1 बटे ए पर पावर एन के स्थान पे 0 प्लस बी पर पावर ए एन के स्थान पे 0। इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए बोलिए 0 में 1 जोड़िए ना जोड़िए, बात तो बरोबर ही है। तो ये 1 तो 1 का पावर 1 तो ये भी हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 0 में 1 जोड़िए ना जोड़िए, बात तो बराबर, बी का पावर 1 तो बी ये हो जाएगा। यहाँ पे साथ तो ए पर पावर 0 यानी किसी भी संख्याओं पर यदि पावर 0 हो, ठीक है, तो हमेशा याद रखना वो उसका 1 हो जाता है वैल्यू, ठीक है। तो ए पर पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, और बी पर पावर 0 का मतलब हो जाएगा भी 1। तो 1 1 कितना जगह साथ तो 2 हो जाएगा, यानी ए प्लस बी बटन ये 2, ए प्लस बी बटे 2। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ए ही नंबर में आ गया, यानी 0 रखने के बाद। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 0, क्योंकि ये भी जुट जाएगा 1 प्लस 1 2 यानी ए प्लस बी बटे 2, ये चीज आ गया। यानी ये दोनों आपका इक्वल हो रहा है कब, 0 रखने के बाद। आंसर ये आ जाएगा ए नंबर। क्लियर है। तो चलिए इसको भी डिलीट करते हैं और दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस 34 नंबर में कहता है ए बी सी का औसत m है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का बराबर दिया गया 0। कहते हैं ए स्क्वायर कोमा बी स्क्वायर कोमा सी स्क्वायर का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है, हम कह सकते हैं ये औसत है तो इसको यदि योग में कन्वर्ट करेंगे तो कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्या ने जोड़े 3 गो, तो कुल संख्याओं का बटन क्या करना है, कुल संख्या, तो ये आपका औसत हो गया। कहती है अब हम सब के अनुसार से औसत ये है, प्रश्न के अनुसार से औसत m है। क्लियर है। यदि हम बोले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिएगा तो ऐसा रिजल्ट होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3m। ध्यान से देखिएगा, आपसे पूछा गया गाइज कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत, तो स्क्वायर का पूछा है तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तब ना वो फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या कर देते हैं, दोनों साइड यानी वर्ग करने पर इस प्रकार से क्या कर दिए, वर्ग कर दिए, ठीक है। तो इक्वल हो गया। तो बोले इसका फॉर्मूला आता है क्या चीज, देखिए लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है। यहाँ पे साथियों हम बराबर क्या है साथियों, यहाँ पे देखिए 9m स्क्वायर, ये तो तुरंत समझ में आ गया, 3 का वर्ग हो गया 9m का वर्ग हो जाएगा m स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 तो 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0।
क्लियर है। तो ये 2 गुना 0 तो 0, ये बचा गया, बचेगा क्या आपके पास। तो देखिए फाइनल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये तो सब 0 हो जाएगा ना। तो बचा क्या, इतना बराबर 9m स्क्वायर। क्लियर है साथियों, समझा नहीं इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा है, क्योंकि जब तक सूत्र लिखेंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। अब देखिए साथियों, आपसे फॉर्म में पूछा गया, ये वाला फॉर्म में ना पूछा गया कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत ज्ञात किया। ये तो आपका योग निकल गया क्योंकि जुटा हुआ है। तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या करना है साथियों, कुल संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। तो 3 संख्या तो यहाँ पे 3 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। तो जैसे ये औसत बन गया, तो यहाँ भी आपका योग है तो इसको भी औसत बनाएगा 3 से डिवाइड। तो 3 से 3 बार में कट गया, बचा कितना साथियों, 3m स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका औसत हो गया 3m स्क्वायर। क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। तो देखिए गाइस 35 नंबर में क्या कहता है, कहता है 5 संख्याओं का औसत 18 है, यानी टोटल 5 संख्या है, इसका औसत 18 दे दिया। क्लियर है। कहता है एक संख्या छोड़ देने पर औसत हो जाता है 16। एक संख्या छोड़ दिया यानी 5 में एक छोड़ दिया, बचा 4 संख्या। तो 4 संख्याओं का औसत दे दिया गया 16। हम बोले इसको योग में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि इसको भी योग में कन्वर्ट कीजिए। तो ये संख्या गुना औसत योग, संख्या गुना औसत योग। अब जब 5 संख्या में एक संख्या छोड़ दिया तो बचा 4 संख्या का योग। यहाँ पे जो छोड़ा वही पूछ दिया गया। हमने 5 संख्याओं के योग में 4 संख्याओं को घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 5 संख्याओं के योग में 4 संख्याओं को घटा दिया तो आपका क्या गया आंसर। तो बोले 18 पंचे 90, तो 90 मैंने 16 चौके 64। बोलिए घटाइए, 10 में 4 क्या बचा 6, 8 में 6 क्या बचा 2, यानी कि 26 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए साथियों 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत क्या 110। तो औसत दिया गया, सबसे पहला कन्वर्ट कीजिएगा आपको योग में। तो 7 माह का औसत दिया गया 110, तो हम बोले 7 गुना 110 कर देंगे तो ये हो जाएगा योग। समझने का प्रयास कीजिए, ये हो गया योग। आगे कहता है यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86, बोले और अगला 5 माह, तो बोलिएगा अगला 5 और यानी जुट जाएगा, ये अगला 5, तो 7 5 12 दिखे। तो 5 का दिया गया औसत कितना 86। ठीक है, 5 का औसत 86, 1 का 86, 5 का औसत 86 दिया गया। तो इसको भी क्या करना है, योग में कन्वर्ट किए। तो योग टोटल हो गया आपका 7 5 12 माह यानी 1 वर्ष। क्लियर है। आगे कहता है तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है। पूरा वर्ष की औसत मासिक खपत, पूरा वर्ष यानी 1 वर्ष, 1 वर्ष में 12 माह। तो आपको क्या करता है ना, योग हो गया। अभी योग का तुलना ये योग हो गया, वर्ष पूछा तो 1 वर्ष में 12 माह, तो 12 से क्या कर देना, आपको डिवाइड कर देना। क्लियर है। तो आपका आंसर आ जाएगा। बोले स्क्वायर की जगह 77 यानी कि 770 प्लस 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 3 43, यानी कि आपका ये नीचे में 12 तो 12, 7 4 11 यानी 70 और 30 80 यानी 1200। 1200 में 12 से भाग दीजिएगा तो आपका 100 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। ठीक है। तो गाइस इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पे साथियों 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया गया 8000। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया है 8000। क्लियर है। आगे कहता है इनमें से 7 अभियंताओं का औसत, 7 अभियंता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, पे लिख दे 7 अभियंता। तो 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000। तो हम बोले कि 12000। क्लियर है। आगे कहता है 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत शेष जो बच गया उसका बोलता है 6000 है, यानी कि 6000 ये शेष, ये अभियंता है, अभियंताओं का औसत, ये शेष अभियंताओं का औसत। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है कहता है इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों के औसत कितनी होगा। तो साथियों ये देखिए आपका मिश्रण वाला एलिगेशन मेथड आ गया यूज, क्योंकि सभी का इतना दिया गया, इससे गड़बड़ा इससे अगर छोटा तो समझ लेना है मिश्रण से आधारित है प्रश्न। ठीक है, मिश्रण पर है तो यहाँ पे मिश्रण वाला रहता है। तो इस प्रकार से हम आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लियर का एरो बनाते हैं। ठीक है, और बाकी बात हल करते हैं। तो हल करिए 8000 में 6000 यानी अंतर, 8000 6000 के बीच का अंतर बोलेगा 2000 या रेशियो, ये 12 और 8000 के बीच का रेशियो बोलेगा 4000। क्लियर। तो 2000 एक 2000, 2 दूना यानी कि 2 दूना 4, यानी आपका 1:2 आ जाएगा। क्लियर। ये टोटल देखिए सभी ये जो अभियंता है टोटल बोला है 7। यहाँ ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं साथियों, क्या कहता है 7 अभियंताओं का औसत वेतन। तो अभियंता यहाँ पे कितना बोलेगा रेशियो में 1, तो 7 का तुलना 1 से पूछा गया सभी अभियंता, तो 1 और 2 को ऐड कीजिए, बोलेगा 3, तो 7 गुना 3, तो 21 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो बोलिए अभियंताओं का तुल्य अभियंताओं से टोटल, यानी टोटल ये दोनों को ऐड करके 3, तो जो पूछे उससे गुणा कर देना, तो बाकी 7 सबका आंसर आ गया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों 38 नंबर में क्या कहता है 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय क्या देगा, 15,130, 15,130, ये कितना का 4 का औसत देगा। हमें बोले ये योग बनाना, तो इतना से गुना कर देना 4 से, तो संख्या गुना ये संख्या गुना औसत, तो योग हो गया, ये आपका योग हो गया 4 का। ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है इसमें से एक पुत्री का विवाह हुआ, एक पुत्री का विवाह हो गया 4 में से। ठीक है। तथा वह घर से गई, विवाह हुआ तो घर से गई, तो अब बचा कितना, 3 गो बचा है। क्लियर है, 3 संख्या। तो कहता वह गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 हो गया, 14,660, तो वो गया एगो, तो बचा 3 गो, तो उस 3 गो का औसत क्या हो गया है, 14,660। तो हम बोले इसको योग में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 3 से गुना, तो ये भी आपका क्या हो गया, योग हो गया। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, इतना हो गया। तो विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है, विवाहित पुत्री की मासिक आय पूछ दे, तो साथियों आपको क्या करना, 4 गो में से 3 हो गया खत्म, तो बचेगा क्या, एक ही ना, तो इसको क्या करना है, घटा लेना है। क्लियर। तो बोलिए अब आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 गुना 0 चलते 12 करे 2, 4 का 4, 4 एक 5, 15 चौके 60, फिर ये मैनेज कर दीजिए, ये 0 जो छोटी 18, छोटे 18 19, 14 42 एक 43, इसको अब क्या करना है, घटा लेना। बोलिए घटाइए याद देखिए घटाते ये बड़ा एक, बोले 0 में 0 गया 0, 2 में 8 घटेगा नहीं, तो 12 में 8 घट गया, बचा 4, यहाँ बचा 4, 4 में 9 घटेगा नहीं, तो इससे बचा 14, 14 में 9 घट गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में आपका घट गया 3, तो 9 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा सर, 9 में 3 घट जाएगा तब का बचेगा 6, और यहाँ पे क्या बचा 5, 5 में 4 गया तो 1, यानी कि 16,540 सबका आंसर आ गया। क्लियर है। तो चलिए इसको भी मिटाते हैं और आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए साथियों 39 नंबर प्रश्न कहता है एक व्यक्ति ए से बी तथा एक्स बी ए से बी तक x किलोमीटर घंटा की औसत चाल से जाता है, यानी ए से बी तक वो जा रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा लग रहा है, ए से बी, यानी कि सपोज डेट यहाँ से ए है, यहाँ तक बी तक जा रहा है, उसको x घंटा लगता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में। क्लियर है। आगे देखिए कहता है कि बी से ए तक y किलोमीटर, यानी ये साइड से गया, ये साइड से गया तो इसको x किलोमीटर, फिर इधर से यहीं पे आ गया तो उसको y किलोमीटर लगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे आगे कहता है कि साथियों को औसत चाल से लौट आता है, वही बोला। ठीक है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है, तो ध्यान में रखिएगा पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है। तो यहाँ पे देखिए साथियों जहां गया वहां से आ गया, हम बोले कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 किलोमीटर, फिर आएगा तो भी 1, तो 1 1 क्या होगा, दूरी 1 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमें यदि कह सकते हैं कि साथियों यदि औसत चाल निकालना है, चाल निकालना है, तो हम बोल सकते हैं दूरी बटा समय। तो दूरी हम बोले यहाँ से यहाँ तक में जाने में 1 लगा होगा, 1 किलोमीटर दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी क्या होगा 1 किलोमीटर की। तो टोटल की बात करें तो 2, तो हम बोले कि औसत चाल निकाले, यहाँ से यहाँ तक 1 का निकालना है, तो हम बोलेंगे 1 किलोमीटर, तो 1 बटे औसत चाल, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 1 बटे एक्स बोल सकते, कोई दिक्कत, इसका बोल सकते हैं, एक्स बटे एक्स बोल सकते, क्योंकि चाल निकालना है तो दूरी बटे समय। क्लियर है। तो यहाँ भी प्लस दोनों का निकाल देते हैं, तो बोलेगा दूरी तो 1 उधर से भी आने में 1, तो 1, लेकिन ये तो दूरी बटे क्या आ जाएगा समय, तो समय क्या लग रहा है y। ठीक है। तो इस प्रकार से तो दूरी बटे क्या कर दे समय। तो यहाँ पे साथियों तो जब आपका अब देखिए इसको हल करना है, तो बोलेगा जब हल करना है
तो सातों हमने बोला यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 किलोमीटर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी 1, तो हम बोले 1 1 पल 1 1 आपका क्या आ जाएगा दूरी, तो दूरी ज्ञात करना है। तो सातों यहाँ पे क्या, ये आपका दूरी दिया गया, ये देखिए यहाँ ऐसे लिखते हैं, ये चाल, तो सातों चाल ज्ञात करना है। तो क्या बोले, हम बोले तो यहाँ से यहाँ तक गया 1 किलोमीटर गया, तो एक क्या आपका दूरी है, तो हम बोले दूरी, चाल का सूत्र क्या आता है, दूरी बटा समय, तो दूरी, तो ये तो दूरी प्रश्न के अनुसार से, हम सबके अनुसार से यहाँ पे देखिए दूरी क्या आ जाएगा आपका सातों 1, ये जाने में लगा 1, या टोटल समय कितना एक्स, तो 1/x बोल सकते हैं, प्लस यहाँ पे से बोल सकते हैं 1/ आपका y, इस प्रकार से, तो ये भी प्लस वो क्या आ जाएगा 1। देखिए सातों 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है, यानी कि ए से बी तक, माने ए से ये बी तक, जो कि x किलो प्रति मीटर घंटा की चाल से वो जाता है, ये वाला, ठीक है, ये ए से जा रहा है बी की ओर, क्लियर, इधर जा रहा है। फिर आगे देखिए क्या कहता है, आगे इसमें कहा देता है कि तथा वापसी बी से ए तक की y किलोमीटर, यानी वापस फिर से इस साइड से आ गया y किलोमीटर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक है 1, यहाँ से यहाँ तक है 1, फिर इधर से इधर आ गया, यानी टोटल की बात करें तो वहां से 1, फिर इधर आ गया 1 1 2, क्लियर है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कहता पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगा, यानी एक बात आप माइंड में सेट रखिए, जब यानी कि ए बिंदु से बी तक गया, फिर वहीं से यदि वापस आ जाए, तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 2x, क्योंकि टोटल 2xy/x + y, ये आपको याद रख लेना, एक प्रकार से फॉर्मूला है, ठीक है, 2xy/x + y, कब, जब दूरी आपका समान है, वही दूरी को फिर वापस आ गया, यानी यहाँ से यहाँ गया, फिर लौट करके वहीं आ गया, उस क्रम में आपका जो कि ये आपका हो जाएगा, क्लियर, तो आपका आंसर यही वाला हो जाएगा, क्लियर है। 39, देखिए 40 नंबर भी वही प्रश्न है, नहीं तो देखिए पढ़ते हैं, 40 नंबर में कहता है कि एक व्यक्ति का द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है, तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापसी लौट जाता है, यानी कि गया जहां उसको जाना था, फिर वहां से 42 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या गया, वापस लौट गया, तो उस दरमियान कहता पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगा, बस ये वाला फॉर्मूला लगा दे, 2 अक्स का वैल्यू बोलिएगा 63 प्रश्न में, और गुना y का वैल्यू बोल देगा 42, क्योंकि दिया गया, ठीक है 42, ये नहीं तो देख लेते हैं 40 नंबर हाथ दिया गया ए से नगर बी तक की 63 फिर 42, तब देखिए टोटल है x प्लस, तो 63 + 42 आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो बोलिएगा साथियों 2 गुना 63 गुना आपको 42, इसको ऐड कीजिएगा, 2 3 2 5 करीब 5 4 6 4 10, यानी 105, तो 21 से कटा 21 63 21 पंचे 85, कितना जगह 105। अब बोले इसको गुना 3 दूना 6 6 गुना के 6 दूना 12 करीब 2 6 चौके 24 1 25, इतना बटे 5, इसको डिवाइड कीजिएगा साथ, तो 5 25 होगा ना, ठीक है, क्योंकि 2 है, 5 25, फिर यहाँ पे दशमलव क्या जाए 5 चौक 20, 50.4 आपका आंसर आ जाएगा 40 नंबर का, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया सर, तो ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।